Good morning, class. Today we are going to complete our chapter 7 cash book. Last topic is petty cash book concept. What is petty cash book? Petty cash book is a separate cash book maintained for recording frequent payment of small amount for various purposes such as postage, carriage, stationery, printing, traveling, etc. It is not desirable to record such small but numerous payment in the main cash book. एक्चुअली होता क्या है, जब कैशियर मेन कैश बुक बनाता है तो वहाँ पे बिजनेस की इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. एंड पैटी कैश बुक में छोटी छोटी स्मॉल पेमेंट जो फ्रीक्वेंट होती है, रैकरिंग होती है, दिन में कई बार होती है, वो पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है सेपरेट बुक में. दैट इज़ कॉल्ड पैटी कैश बुक. क्योंकि अगर जो मेन कैश बुक में ये अननेसेसरी और रैकरिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारी कैश बुक जो है, मेन कैश बुक बल्कि हो जाएगी, ओवरबर्डन हो जाएगी और नेसेसरी ट्रांजेक्शन उसमें छुप जाएंगी. तो उसके लिए हम सेपरेट कैश बुक ही बनाते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैश बुक, लेकिन छोटी पेमेंट के लिए है. सो इट इज़ कॉल्ड पैटी कैश बुक, जिसमें हम पैटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कैरेज, ट्रैवलिंग, कैरेज, ऐसे छोटे मोटे खर्चों को हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं. एंड विच इज़ जनरली इनसिग्निफिकेंट, नॉन नेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए हम सेपरेट बुक बनाते हैं. दैट इज़ पैटी कैश बुक एंड मेंटेन बाय द पैटी कैशियर. सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैटी कैश बुक? So the main cash book is maintained by the main cashier, okay, and the petty cash book is maintained by the petty cashier, okay. Now what are the advantages of the petty cash book? Number one, it relieve the main cash book of the numerous entry for minor payment. मेन कैश बुक को रिलीफ मिल जाता है, उसमें नंबर ऑफ अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता. माइनर और छोटी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड के लिए हमने पैटी कैश बुक बना ली है. नाउ द सेकेंड इज इट सेव द चीफ कैशियर टाइम. ठीक है, एफर्ट, मनी, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल. चीफ कैशियर का टाइम, एफर्ट बचता है, वो अननेसेसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. एंड थर्ड वन इज इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ओवर स्मॉल पेमेंट. स्मॉल पेमेंट के ऊपर हम लोग कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारा कैश स्मॉल एक्सपेंसेस पे कितना इनकर्ड हो रहा है और लार्ज जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसके ऊपर कितना इनकर्ड हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन पैटी कैश बुक इज़ द इम्प्रेस सिस्टम. इम्प्रेस्ड मीन्स टेकन एंड द हेल्ड, यानी वो अमाउंट जो पैटी कैशियर को मेन कैशियर प्रोवाइड करता है, इस अमाउंट को वो टेक ओवर करता है एंड दैट अमाउंट रिमेन द फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर मंथ्स. उस अमाउंट में से ही सारे पैटी कैश को हमें इनकर्ड करना पड़ता है एंड दैट अमाउंट इज़ फिक्स्ड. दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट. सो अंडर दिस सिस्टम द पैटी कैशियर इज़ प्रोवाइडेड विद अ कन्वीनियंट और यानी स्मॉल सम ऑफ मनी which is used to meet the estimated expenditure for a period like a month, and the money so taken for the petty cash is always held for this purpose as the total amount spent is replaced at the end of each period, and generally there is a limit, say 200 on the amount of one payment through the petty cash. मेन कैशियर पैटी कैशियर को एक अमाउंट प्रोवाइड करता है in the beginning of every month, okay. That amount is called impressed amount. Like if main cashier give 2000 rupees to petty cashier for doing the payment of for a month, that particular 2000 rupees is called impressed amount. Actually what is this impressed amount? एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है petty cashier के लिए कि एस्टिमेशन बेसिस पे कि इस महीने में ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस का जो टोटल है अप्रॉक्स 2000 बैठेगा. तो उन सब एक्सपेंसेस को करने के लिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ मेन कैशियर पैटी कैशियर को वो अमाउंट दे देता है और उस अमाउंट से पैटी कैशियर को सारा का सारी मंथ की पेमेंट करनी पड़ती है और उसको एक लिमिट दे देते हैं कि आपको बिलो 50 तक की ही पेमेंट करनी है. 50 से ऊपर वाली पेमेंट होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी. तो ऐसे उसे एक लिमिट बता दी जाती है. तो पैटी कैशियर उस पर्टिकुलर अमाउंट से ही सारी पेमेंट करता है और वो अमाउंट जनरली ज़्यादा ही होता है, कम तो कभी पड़ता नहीं है. और जितनी पेमेंट हो जाती है उसके बाद अगर जो अमाउंट कुछ बैलेंस रह जाता है, इम्प्रेस्ड अमाउंट से कुछ बच जाता है, तो पैटी कैशियर नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में रिमेनिंग बैलेंस को मेन कैशियर को सबमिट करा देता है. फॉर एग्जांपल पैटी कैशियर को 2000 रुपीज़ दिए मेन कैशियर ने ऑन 1 अगस्त 2016.
पूरे अगस्त में मेन पैटी कैशियर ने एक्सपेंस इनकर किए 1900, तो 100 रुपीज़ इज़ बैलेंस, 100 रुपीज़ इज़ रिमेनिंग, 100 रुपये बचे हुए हैं 1900 पेमेंट करने के बाद। और इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना फिक्स हुआ है हर मंथ के लिए 2000 रुपीज़, वो पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है। तो अगले मंथ के बिगनिंग में मेन कैशियर पैटी कैशियर को कितना देगा, रिमेनिंग बैलेंस, जितना उसके पास बचा हुआ 100 रुपीज़ पैटी कैशियर के पास ऑलरेडी है, 1900 रुपीज़ मेन कैशियर पैटी कैशियर को और देगा। सो बिकॉज द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज फिक्स्ड एट 2000 रुपीज़। तो इस सिस्टम को हर महीने जो इम्प्रेस्ड अमाउंट फिक्स किया गया है वो जब मेन कैशियर पैटी कैशियर को हर महीने के स्टार्टिंग में प्रोवाइड कराता है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पैटी कैश बुक। स्टार्टिंग में जितना भी आपको इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलेगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 1 अक्टूबर इन दिस एग्जाम्पल मिला हुआ है, कैश रिसीव्ड की साइड आप डाल दोगे। सपोज करो इम्प्रेस्ड अमाउंट आपका 2000 फिक्स हुआ है और 2600 फिक्स हुआ था, 600 ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है, 2000 आपको और रिसीव हो जाएगा टू कैश। उसके बाद पैटी कैश के अंदर जितने भी नॉमिनल या स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनके सेपरेट कॉलम गिवन होते हैं, जैसे पोस्टेज, कार्टेज, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका नाम नहीं होता, उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो हमने यहाँ कॉलम पैटी कैश में ऑलरेडी आपको कॉलम जो है फॉर्मेट में गिवन होंगे, यहाँ पे सारे के सारे जो भी स्टेशन के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग, कार्टेज, वो सब, और अदरवाइज मिसलेनियस में डाल के पेमेंट जितनी भी होगी पेमेंट के लिए बाय लगाया जाएगा और टोटल का कॉलम की जितने भी कॉलम है उनका टोटल किया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा। जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा लास्ट में उसे इम्प्रेस्ड अमाउंट जितना भी डिफरेंस होगा उसमें टोटल करके इम्प्रेस्ड अमाउंट हमें निकालना होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। नाउ यू हैव टू ट्राई विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद दिस फॉर्मेट।